नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश रोशन। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और वहां के लोगों का मिजाज जान रहे हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं लखीसराय विधानसभा क्षेत्र, जहां से विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा। हालांकि हम रास्ते में जब आ रहे थे तो हमने बहुतों से लोगों की प्रतिक्रिया ली, उनसे जानना चाहा कि यहाँ के भावी उम्मीदवार कौन हो सकते हैं और किनको इस बार यहाँ की जनता जो है वो पसंद करने वाली है। ऐसे में कुछ एक जगहों पे जब हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान जब उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा सुजीत कुमार जो थे वो हालांकि चौथे नंबर पे रहे थे, उनकी हार हुई थी और जातीय ध्रुवीकरण जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर था, इस वजह से उनकी हार हुई थी। और ऐसे में लोगों का ये कहना है कि पिछली दफ़ा उन्होंने जनता का जो दिल है वो जीत लिया था। और इन सब के बीच हमको पता चला और हम सीधा उनके आवास पहुंच गए। हालांकि वो अपने इलाके में जाने वाले थे और चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में जनता के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उसको लेकर वो काफ़ी अच्छे तरीके से लगे हुए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन हमने उनसे समय मांगा और उनके बीच हम हैं। और हमारे साथ सुजीत कुमार हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। अ, सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कोरोना काल है और इसको लेकर जनता के बीच आप जाते हैं, तो इन सब के बीच में जनता किस तरीके से आपको लेती है, किस तरीके से आपको देख रही है, उनको क्या उम्मीदें हैं आपसे? मैं आज नहीं, कोरोना काल नहीं, इसके पहले मैं जब से 2015 से चुनाव लड़ा और उस टाइम से मैं लगातार जनता के बीच हूँ। उनके हर दुख दर्द को मैं देखता हूँ और उनकी समस्या को हल करता हूँ। पिछली दफ़ा जातीय ध्रुवीकरण की वजह से आपको शिकस्त मिली, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि सुजीत कुमार जो हैं उन्होंने हमारा दिल तो जीत ही लिया था। तो इस बार क्या कुछ आपको लग रहा है? इस बार मुझे माननीय अपने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी एवं हमारे मुंगेर के लोकप्रिय सांसद ललन बाबू से उम्मीद है और जनता को भी उम्मीद है कि इस बार मुझे एक मजबूत उम्मीदवार देंगे जो कि जनता की सेवा करने में सक्षम है। हालाँकि मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो बहुत जगह कुछ एक लोगों ने शिकायत भी की, क्योंकि हम एक विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। तो हमने लोगों से पूछा कि क्या विजय कुमार सिन्हा ने हकीकत में काम किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितना काम होना चाहिए या जितना अलग-अलग इलाकों में काम हुआ है, उतना काम ये शायद नहीं कर पाए। तो इन सब के बीच जब जनता आपसे उम्मीद लगा रही है, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि क्या-क्या परेशानियाँ हैं लखीसराय की? और उसके बाद आपकी पूरी प्लानिंग क्या है? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, तमाम तरह की जो बातें हैं। मैं आज भी क्षेत्र में बिजली की समस्या को देखता हूं और उसका अविलंब निराकरण करता हूं। और जो भी समस्या सड़क की भी होती है, मैं जो हमसे नहीं हो पाता है तो मैं माननीय सांसद ललन बाबू से काम करवाने का काम करता हूं। और यहाँ समस्याएं तो बहुत है, अगर केवल जनप्रतिनिधि के कारण यहाँ समस्याएं लंबित है और कुछ नहीं है, केवल जागरूकता नहीं है और जनप्रतिनिधि हमारे उदासीन हैं, एकदम समस्या से कोई मतलब नहीं। हम इधर घूम रहे थे, ठेकही गांव गए थे, मुझे इतना शर्मिंदगी महसूस हुआ कि आज भी उस गांव के चारों तरफ जिस तरह से आप देखते होंगे 10 साल 20 साल पहले कि हम लोग कीचड़ में चलते थे जब नीतीश कुमार सरकार से पहले, उस वो हाल आज भी ठेकही गांव में है। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि आज ये विधायक और मंत्री, विधायक रहते हुए भी मंत्री बनने के बाद भी आज ये गांव इस तरह से उपेक्षित है। फतेहपुर एक हरिजन गांव है, वो भी मैंने सड़क के बिना मतलब जी। लगातार मांग करते रहा और ये विधायक उनको उदासीन रहे उस काम के प्रति। हालाँकि कुछ एक जगहों पे हमने ये भी देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि इस बार लखीसराय का बेटा ही विधायक बनेगा। तो ये जनता का आपके प्रति प्यार है या हकीकत में जनता जो है वो त्रस्त है? हकीकत में जनता त्रस्त है, इसमें दो राय नहीं है, एकदम तंग है, तबाह है। और कोई भी अगर उसको काम लगता है जनता को कि कोई भी मेरी समस्या होती है तो उसका सुनने वाला कोई नहीं हो। स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या पॉलिसी होगी? नहीं, स्वास्थ्य को लेकर मैं अगले बार भी चुनाव लड़ा था तो मेरी सबसे प्राथमिकता ये रही कि हम हर पंचायत को एम्बुलेंस देंगे।
अक्सर ये बात ये होता है कि एम्बुलेंस के बिना लोग नहीं पहुंच पाते हैं हॉस्पिटल। और स्वास्थ्य की सेवा, और मेरा एक ऐसा नंबर रहेगा क्षेत्र में, ऐसा नंबर रहेगा कि आप कोई भी जनता अगर फ़ोन करेगी तो उन्हें 15 मिनट में मेरा कार्यकर्ता उनके पास पहुंचेगा। ये सुविधा रहेगी ताकि समस्या को ज़्यादा दूर तक नहीं लोग खींच पाएंगे। वैसे तो सर लखीसराय जो है वो काफ़ी पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर भी है। आप यहाँ के जो छात्र हैं, उनके लिए क्या कोई ऐसा प्लान करने जा रहे हैं कि जो बहुत गरीब हैं और वो पटना नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए क्या आवासीय छात्रावास बना के और सारी जो सुविधा है एक शहर में जो होनी चाहिए युवाओं के लिए जो पढ़ते हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग? उनके लिए प्लानिंग है मेरा। यहाँ सबसे बड़ा है कि कोई MBA BCA इस तरह की पढ़ाई जो होती है, उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जिसके कारण ज़िला से लोग बाहर जाते हैं और जो सक्षम नहीं हैं वो बाहर नहीं जाते हैं। और पढ़ने तेज़ तर्राक और मजबूत जो छात्र रहते हैं वो भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, केवल कि हम बाहर रह के भाड़ा नहीं दे पाते हैं और वहाँ जाकर पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ PG की भी पढ़ाई नहीं हो पाती। उच्च शिक्षा जो है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था प्राथमिकता हमारी रहेगी, इसकी व्यवस्था निश्चित तौर पर हम छात्रों के लिए करेंगे। और छात्र का जहाँ एक कुछ एरिया है जहाँ कोचिंग ट्यूशन होता है, उस एरिया में वाईफाई की व्यवस्था में अपने स्तर से एकदम निश्चित करवाएंगे। चूँकि आपको जाना है, इलाके में निकलना है, तो आखिरी सवाल कि सुजीत कुमार पिछली दफ़ा जो चुनाव थे, तो यदि जो टॉप पे हैं उनका 40%, आपका 4%, तो ये 4% से 40% के सफ़र को आपको पूरा करना है जीत के लिए। हालांकि वो मानक तो नहीं है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए पिछले 5 साल में आपने क्या प्रयास किए, और अभी जब आप इलाके में जाते हैं तो लोग आपको किस तरीके से ले रहे हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप कहीं भी किसी इलाके में चल जाइए, हमारे लखीसराय विधानसभा में 4 प्रखंड और 2 नगर परिषद नगर पंचायत पड़ता है, बढ़िया और लखीसराय। किसी भी इलाके में चले जाइएगा और पूछ लीजिएगा कि सुजीत कुमार क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह के आपके सेवा में लगे रहते हैं, तो वो खुद बताएंगे। मेरा काम है सुबह 10 बजे तक अपने दरवाजे पे सेवा देना। लोग आते हैं, अभी भी आप आए तो कुछ लोग बैठे हुए थे, आपसे पहले कुछ लोग जा चुके थे इसलिए हमारी गाड़ी निकल चुकी थी। और 10 बजे तक उनकी समस्या सुनते हैं और 10 बजे के बाद जाके उनका कार्यालय में उसका कार्य का निपटारा करवाते हैं। और दूसरा, कोई उम्मीदवार अभी जो वोट मांगने जा रहे हैं, कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं कि समस्या सुनने का काम करते हैं। उनको केवल विधायक बनने का शौक़ है, और मुझे विधायक बनने का शौक़ नहीं है। मेरे अंदर एक ललक है कुछ काम करने की, अपने ज़िला का नाम। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से विधायक, मुझे अगर जनता चुनती है तो बिहार का ये मॉडल होगा विधायक। यहाँ से लोग लेकर जाएंगे कि ये काम करने का तरीका सुजीत कुमार से लेकर जाएंगे दूसरे विधायक, ये मेरा दावा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लखीसराय से भावी प्रत्याशी सुजीत कुमार थे, और ये लगातार अपने इलाके में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इनकी सीधी सी एक ही ख्वाहिश है कि हमें हवा हवाई नेता नहीं बनना, जन नेता बनना। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि हमारे यहाँ से जीत होती है तो हम कम से कम यहाँ के युवाओं के लिए, जिस इलाके में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम वाईफाई लगवाएंगे। तो कुल मिलाकर आप यूँ कह लें कि इनकी जो पूरी प्लानिंग है वो तैयार है। अब बस जनता किस पे भरोसा करती है, क्या इन पे करती है या किसी और पे करती है, ऐसे में जनता को चूज़ करना है। और एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये भी कही कि जो विधायक पूरे बिहार से आते हैं, यदि हमारी जीत होती है तो उनको एक मॉडल के तौर पे वो ये बात करेंगे कि भाई सुजीत कैसे काम कर रहा है, उसी मॉडल के तरीके से हर लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और आप इसे बहुत ही बड़े बयान के तौर पे देख सकते हैं कि ये रास्ता दिखाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।